नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सजिटेरियस? अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली लव लाइफ जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, क्या कुछ होने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करती हूँ। 5 से 11 के बीच में, फैब के बीच में कैसे रहने वाली हैं ये वीक में। सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की भी वीक की शुरुआत होने वाली है, तो चलिए देखूँगी कैसी आपकी ये वीक जाने वाली है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। पहले कपल्स के लिए देखती हूँ गाइडेंस। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। ना बुरा किसी के साथ में करो, ना झेलो। पावर है चूज करने का, तो वो करो। देखते हूँ क्या है डेक में। आपके इस वीक के बिगिन में अगर कहूँ ना, आपका मन अशांत होने वाला है बिकॉज किसी तीसरे की वजह से आप अशांत भाव में रहोगे। आपके इमोशंस बहुत ही हर्ट होने वाले हैं। एंड मीड में भी आप बहुत ज़्यादा कहूँ तो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। ओवर कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके वरीड रहेंगी आपकी चीज़ें। एंड इमोशंस में कमी रहेंगी आपकी। आप फिर आपको लगेगा कि क्या, या कुछ लोग हो सकता है कि डुअल फेज आपके लिए रहे कि पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बेटर रखूं या फिर अपने करियर को प्रायोरिटी दूं। तो आपके लिए कहूँ तो इमोशंस कम, या फिर अगर तीसरा कोई लव लाइफ में है तो उसके लिए आप अशांत रहोगे। तो या तो सिचुएशन ऐसी रहेंगी आपके लिए, या फिर अगर तीसरा कोई रहेगा जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में रहोगे। मीन्स इस वीक में अशांत भाव में रहेंगे, नेगेटिव फेस में रहोगे। आपकी इमोशंस मुझे हर्ट भी दिखती हैं एंड आपकी चूजिंग वाली सिचुएशन लगती है कि आप प्रायोरिटी लव लाइफ से ज़्यादा अपने करियर या वो चीज़ों को दोगे या वो तीसरे को दोगे। एंड पर्सन की तरफ से अगर एनर्जीज में कहूँ तो एक स्टेबल फेस दिखता है, या फिर कमिट वाली बातें दिखती हैं जो कि आपकी तरफ में भी करना मुश्किल है आपको, वो चीज़ें लग रही हैं। एंड दोनों ही कहूँ ना, मिड ऑफ द फेस में थोड़े से पॉज हो जाओगे। मीन्स कम्युनिकेशन कंट्रोल कर लोगे एंड कहीं ना कहीं मिनिमम टच में रहोगे, या साथ में भी रहते तो दूसरे को इग्नोर करोगे बिकॉज दोनों में कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी दिखती है। एंड कुछ लोगों के लिए बाहरी लोगों की भी एनर्जी से हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग, या कहूँ या आपस की एनर्जीज में अगर कहूँ, आपस में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन ऐसे वे में होंगी कि आप कुछ और बातें करोगे करने के लिए, पर्सन कुछ और कहेंगे। एंड कहूँ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली ऑरास क्रिएट होगी। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी वाली चीज़ें अगर कहूँ ना, एक कहते हैं ना कि इमेच्योर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी अननेसेसरी की। एंड उस वे में क्लियरिटी, उस वे में कि स्टैंड उस वे में लगेंगे कि नहीं मुझे यही करना है। तो एक ज़िद भी कहूँगी अननेसेसरी की हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहूँ या तो तीसरे सिचुएशन की वजह से, या आपकी चॉइस ऐसी रहेगी। मुझे आपकी तरफ की कहूँ तो इमोशंस कम दिख रही है। पर्सन कुछ चीज़ों में कहूँगी कमिट या उस वे में करने की चाहत में रहेंगे। दोनों में मीड में पॉज होंगे, इग्नोर करोगे कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि आप दोनों बातें ही करना छोड़ दो वो, लेकिन लास्ट में चीज़ें उस वे में दिखती हैं। कुछ लोगों की कट ऑफ या कहूँ इमेच्योर सिचुएशन क्रिएट करोगे फालतू के, तो वो सिचुएशन होंगी। एंड लव लाइफ तो मुझे लवेबल वाला फेज अगर कहूँ ना, तो इस वीक में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप दोनों लव के रिगार्डिंग कुछ सोचोगे या करोगे, बिकॉज दोनों की इंटेंशंस अलग होंगी। मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट स्टिल कहूँगी डायरेक्ट में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरिस, लियो, मिस्टीरियस हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes. जैसी मेमोरीज आप अपनी बना के रखोगे, जैसा इंप्रेशन लोगों के ऊपर आप छोड़ोगे, वैसे वे में लोग आपको याद रखेंगे। जिनके साथ बुरा करोगे वो उस वे में आपको याद करेंगे। कहते हैं दुनिया से कुछ लेके तो नहीं जा सकते हो, बस एक इज्जत ही है जो लोग इंसान कमाते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स
आपके पर्सन कोई हैं या कोई फीलिंग्स या कोई रिश्ता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिंगल्स आपके लिए लव लाइफ बिगिन होती हैं क्या? क्या इस वैलेंटाइन डे के बिगिन में आपके भी लिए कुछ नई शुरुआत होती हैं? फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो मेजर अरकाना के हैं, 12 के 12 राशियों की हैं। दूसरा कहूँ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, दो कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाली एनर्जीज हैं। एक एरिस लियो स्ट्रियस की एनर्जीज हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस क्या हैं। एक तो कहूँ दिल पे के आशिक वाली हैं, 12 के 12। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे लोगों से टच में जाओ कि इन्होंने आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी या फिर सामने रहते हैं, नेबर्स हैं, अट्रैक्टिव से फील करते हैं तो बस एक चांस लेने की सोचेंगे। तो ये कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज हैं। ये ना ही कोई कमिट करने वाले, कहूँ तो ये यंगर पर्सन की या फिर उम्र होते हुए कुछ लोग कहते हैं ना कि दिल से बहुत ही बचपना है इनमें, वो चीज़ें हैं इनमें, चार नहीं है उतने। देखती हूँ इनकी एक्शंस आपको लेके क्या है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फेमिनिन या फिर मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। कुछ लोग मीन्स वाइस वर्सा वाली एनर्जीज में हैं। तो इट मीन्स कि ये पर्सन की एक्शंस लग रही हैं कि है कह देंगे, बस जो होगा आपका रिएक्शन देखा जाएगा। कई लोग हो सकते हैं कि ऐसे दिल फेक आशिक के चक्कर में पड़ो एंड शुरुआत हो, या फिर शुरुआत आप ना करो बट पर्सन तो कहेंगे ज़रूर। या तो ये लिब्रा पर्सन जेमिनी हो सकते हैं या फिर सामने से कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। दोनों ही कॉम्बिनेशन में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। इनकी एक्शंस में कहूँ तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं इन्हें, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर की तरफ से रिश्ते में कई जगहों में भेजें एंड आपके घर में भी आएँ। एंड अगर ऐसा नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। एंड कहूँ तो सामने से शायद आपको काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं, तो नोन हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए नोन भी हो सकते हैं। तो कहूँगी एक्शंस यस दिखती हैं आने की। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज हैं, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन की लग रही हैं। बट या कहूँ अगर ये सिंगल हैं, दो सिचुएशन मुझे लग रहा है। या तो ये सिंगल हैं, अगर सामने से अगर कुछ लोग हो सकते हैं सिंगल भी हों एरिस लिस्टरियस, बट इनकी अगर कहूँ तो सोच मतलब फोर्स की वजह से आपके की तरफ में रिश्ता आएगा। अगर मैरिज वाला सिचुएशन हो तो मैरिज प्रपोजल, तो ये पसंद किसी और को करते हैं, लेकिन फैमिली हो सकता है कि आपके घर को पसंद करता हो या आपको पसंद करता हो तो आपके घर में रिश्ता भेजे। बट अगर ये मैरिड है तो इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो प्रेजेंट ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये अपनी लव लाइफ में लव को ढूंढने के लिए कुछ लोग फेक लव की इमेज अपनी मतलब कहूँ तो आपकी तरफ में आएंगे। तो दो सिचुएशन इनकी तरफ से दिखती हैं। अगर ये सिंगल्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि सिंगल्स हों, एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो अगर मैरिड होंगे तो ये फेक लव, फेक बॉन्ड कहीं सेरेमनी में मिले एंड अट्रैक्टेड हुए एंड शुरुआत होंगी। बट दोनों ही सिचुएशन में अगर कहूँ ना, ये पर्सन ऐसे होंगे या तो अगर सिंगल होंगे तो भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके साथ में जुड़ें, एंड अगर ये मैरिड भी होंगे तो ये फेक लव होगा, कुछ टाइम में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फोर्थ अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दिल ही दिल में बहुत टाइम से आपको चाहता ज़रूर है, ये सामने से कहना चाहता है लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कुछ लोगों के लिए कहूँ ना कि काफ़ी टाइम इन्होंने वेट कर लिया, इस वीक में हो सकता है कि सामने से अप्रोच करे। ये लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ आप जो भी सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। सिंगल्स आपकी सिचुएशन क्या है या आप किस एनर्जीज में हो। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो सारी चीज़ें थम सी गई हैं आपके लिए। आपके लिए अगर कहूँ तो सारी चीज़ें वेटिंग वाली लगती हैं। कब तक वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और भी वही चीज़ें वेटिंग हो रही हैं। आप बन नहीं पा रहे हो एज अ कपल के रूप में, मीन्स अपने आप को देखना चाहते हो वो भी नहीं हो पा रहा है, या अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर कर रहे हो वो भी टाइम आपको नहीं लग रहा है कि ये करेक्ट होगा कहना या ना कहना। तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन हो, फ्यूचर्स में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फ्यूचर्स को लेके कि क्या करना चाहिए या मेरे लिए कौन करेक्ट होगा, वो चीज़ों की है। मीन्स कोई आएगा भी या नहीं आएगा, आपकी वेटिंग बहुत चल रही है फिलहाल। या किसी को अगर पसंद भी करते हो तो वेट एंड वॉच, दूर से ही निहार रहे हो, कहने की हिम्मत नहीं है। तो आपकी सिचुएशन ये है।
होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक शेयर भी करते हैं कुछ लोग, तहे दिल से शुक्रिया, करते रहिए यूँ ही। एंड फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर आगे सुनना चाहते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।